बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ आपको। आज हम लेसन नंबर 15 में फ़ेल मुस्तकबिल जारी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फ़ेल मुस्तकबिल पढ़ा था इंडेफिनेट, या जिसे आप सादा कहते हैं। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ़ेल मुस्तकबिल जारी पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जारी के लिए रहा रही रहे तो पक्की बात है उसकी पहचान होगी। उसके आगे जो एंड वाला जो मेजर ग्रुप होगा, क्योंकि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए वो गा गे गी आएगा। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, बार बार रिवाइज़ करता आ रहा हूँ कि 3 मेजर ग्रुप हैं जो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प देंगे। फर्स्ट वन है हैं और हूँ। अगर इन पे आपका उर्दू का फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है तो वो आपका प्रेजेंट है। अगर था थे थी पे ख़त्म हो रहा है तो वो आपका पास्ट है। अगर गा गे गी पे ख़त्म हो रहा है तो वो आपका फ्यूचर है। अगर गा गे गी के पीछे रहा रही रहे आ जाए, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो आपका होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मुस्तकबिल जारी। तो इसी तरह फ़िक्रे की पहचान जो होगी, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपका ये पहचान होगी फ़ेल मुस्तकबिल जारी की। जारी के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रहा रही रहे जो है वो जारी की अलामत है, गा गेगी जो है वो मुस्तकबिल की, तो इसलिए मुस्तकबिल जारी आप इसे कह सकते हैं। फ़िक्रा बनाने का तरीका ये है कि इसमें उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो मुस्तकबिल में जो है, फ्यूचर में जो है, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल इस्तेमाल होता है, लेकिन मुस्तकबिल जारी में जो है विल और शेल के साथ बी भी आता है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। फ़ेल मुस्तकबिल जारी में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी और शेल बी इस्तेमाल होता है। तो शेल आई और वी के साथ, विल बाकी सब के साथ। तो विल बी और शेल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसका जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें विल बी और शेल बी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। वैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे एस पी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे वो भी लिख सकते हैं, ताकि ये वर्ड्स इतने ज़्यादा बोझ क्रिएट ना करें, इतनी ज़्यादा राइटिंग आपको कंफ्यूज ना करे। तो ये पैटर्न था इसका सादा फ़िक्रा बनाने का, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सादा फ़िक्रा बनेगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। अली स्कूल जा रहा होगा। अली विल बी गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह आप फ़िक्रे बनाते जाएं तो जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको वर्ब्स याद होंगी, उनकी फॉर्म्स याद होंगी, तो आप इन टेंस के कानून को मद्देनज़र रखते हुए ईज़िली आप इंग्लिश के फ़िक्रे बना सकते हैं। अब रूटीन के मुताबिक इसके बाद हम बनाएंगे सवालिया फ़िक्रा। सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका वही चलता आ रहा है इब्तदा से टेंस में, कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शेल बी। लेकिन आपने पूरे विल शेल बी को नहीं ले जाना, आप विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, बी उसी तरह अपनी जगह पे रहेगा, कोई चीज़ इसमें से स्किप नहीं होगी। तो उसको फ़िक्रा बनाने का क्या तरीका बनेगा कि विल और शेल को आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, फिर सब्जेक्ट ले आना है, उसके बाद सादा फ़िक्रे में जिस तरह बी था ये बी वैसे का वैसे रहेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये वैसा आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह। बट एक डिफरेंस है कि आपने आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाना है। आइए फ़िक्रा बनाकर देखते हैं। क्या अली स्कूल जा रहा होगा। विल अली बी गोइंग टू स्कूल। सादा फ़िक्रे में ये था अली विल बी गोइंग टू स्कूल। हमने क्या किया है, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ये विल पहले आ गया है, विल अली बी गोइंग टू स्कूल। बकिया फ़िक्रा उसी तरह रहा है। नेक्स्ट, क्या हम सेब खा रहे होंगे। शैल वी बी ईटिंग एप्पल्स। इसी तरह कोई और फ़िक्रा भी आप बना सकते हैं सवालिया का,
तो अगर आई वही सब्जेक्ट लेंगे तो उससे पहले शेल लगाएंगे, बाकी जो भी होगा उससे पहले विल लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और आगे ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान। तो इसके बाद है नफ़ी फ़िक्रा बनाने का तरीका। सो मच सिंपल, बहुत इजी, परेशान होने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जब आप एक दफ़ा टेंस पढ़ लेंगे, एक दफ़ा अगर आपने अपने जहन में इनका स्केच बना लिया तो गेम की तरह इजीली आपको याद हो जाएगा। तो नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि रूटीन में हम करते आ रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल भी और शेल भी है, बट एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर में चाहे इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कोई भी टाइप हो, आपने नॉट हमेशा विल के बाद लगाना है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको या स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमने नॉट कहाँ पे लगाना है। तो विल और शेल के बाद आपने नॉट लगाना है जहाँ नफ़ी फ़िक्रा बनाना हो। तो नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए विल और शेल के बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी तो है सच जैसा है उसी तरह रूटीन में रहेगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। अली स्कूल नहीं जा रहा होगा, अली विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब बी और विल के दरमियान में हमने नॉट लगाया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि विल के बाद ही आपने नॉट लगाना है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह आप और फ़िक्रे बना सकते हैं नेगेटिव के। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह बनाना है तो बना लें। उसके बाद हम सवालिया और नफ़ी को मिलाकर जिस तरह रूटीन में हम पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे, कर लें अगर इसका स्क्रीनशॉट करना है तो। जी, हमने सादा, सवालिया और नफ़ी फ़िक्रे पढ़ लिए थे। अब एंड पे रूटीन के मुताबिक हम सवालिया और नफ़ी एक साथ पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट और सजेशन है कि अगर आप लेसन नंबर 15 से शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। आप इस सीरीज़ को स्टार्ट से स्टार्ट करें। जब आपको इस तरह का लेसन आपके हाथ आता है, आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ से शुरू करने की बजाय इसके लेसन नंबर 1 से शुरू करें, ताकि आपको पूरी सीरीज़ इजीली समझ आ सके। और सेकंड जो बात है वो ये है कि अगर आपने थोड़ी तवज्जो से इस सीरीज़ को देख लिया, समझ लिया, एक दफ़ा आपको इस टेंस जो हैं इनकी अगर स्कीम की समझ आ गई तो आपको टेंस बहुत ही आसान लगेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ़ नहीं है, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं होती, जस्ट समझने वाली होती है। जब समझ आ जाएंगे तो फिर आपको नहीं भूलेंगे और ना ही रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सवालिया और नफ़ी फ़िक्रा मिलाकर पढ़ लेते हैं। जो कानून है वो हर टेंस के सवालिया और नफ़ी में एक जैसा होगा। मतलब जिस तरह यहाँ पे हम सवालिया और नफ़ी का फ्यूचर कंटिन्यूस में देखते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले जाते हैं, ये पक्का असूल है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे तो वो आपका फ़िक्रा सवालिया हो जाएगा। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे तो वो सवालिया तो पहले बन चुका है, नॉट लगाने से नफ़ी भी बन जाएगा। और उसके बाद आगे उसी तरह वर्ब की जो फार्म इस्तेमाल हो रही है वो लगाएंगे। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस था तो विल भी और शेल भी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, विल और शेल को हम पहले ले गए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ले आए हैं, उसके बाद क्योंकि नफ़ी का फ़िक्रा है नॉट लगा रहे हैं, उसके बाद प्लस बी प्लस फर्स्ट फार्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। मैंने एक हिंट, एक नोट आपको बताया था कि फ्यूचर में जहाँ पे टेंस में हम विल और शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं तो नॉट जब भी लगाना हो विल और शेल के बाद लगाना है। कहीं ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे जो है ना आप बी के बाद या फर्स्ट फार्म आप ING उसके बाद ले जाए, नहीं, विल और शेल के बाद ही आपने नॉट लगाना है। याद रखने के लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अली किताब नहीं पढ़ रहा होगा, विल अली नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह आप फ़िक्रे बना सकते हैं, जितना आपका दिल करे, आपके पास वोकैबुलरी पढ़ी हो, सेंटेंसेस पढ़े हों, आप इसी कानून के तहत बनाते जाएं, एक्सरसाइज करते जाएं। वैसे हम एंड पे सीरीज़ के एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे जिसमें मैक्सिमम फ़िक्रे हम बनाने की कोशिश करेंगे। उस तरह हमें रिवाइज़ भी हो जाएगा, अज़बर याद भी हो जाएगा। तो ओके, अगर आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरों को भी ये आप शेयर कर दें
ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इजीली ये ग्रामर सीरीज़ समझ आ सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में।